हरि ओम। अनमोल गुरु के वचन। कितने भी तुम भूखे होगे, कितने भी तुम भूखे होगे, मुर्दे को नहीं खाओगे। वाह क्या बात है, परमात्मा के अनमोल वचन है। विचार करिएगा और सोचिएगा। जब तक हम विचार नहीं करते हमारी कुछ समझ में नहीं आता। इधर से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं, तभी हमारे अंदर ज्ञान नहीं बैठता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम ज्ञान सुनते बहुत हैं पर वो मेरे अंदर रहता नहीं है, टिकता नहीं है। तो वो कन रस होता है, तभी नहीं टिकता है। हम नाभि तक कोई चीज़ नहीं ले जाते हैं। जैसे हमको कोई गाली देता है तो हम उसको अंदर तक ले जाते हैं, भुला नहीं पाते। तभी वो भूलता नहीं है कि वो हृदय तक ले जा चुके हो, और जो नहीं तुम्हारे मतलब की चीज़ होती है उसे बाहर ही निकाल देते हो। इस वजह से वो भूल जाते हो, सब चला जाता है। जैसे कि बाहर कोई चीज़ है पड़ी हुई, रखी हुई, जब तक उसे अंदर नहीं लाओगे तब तक वो बाहर ही रहेगी, और बाहर वाली चीज़ को कोई ले जा सकता है, और जो चीज़ तुम अंदर ले आओगे वो कोई नहीं ले जा सकता है। तो ठीक उसी तरह से कि जो चीज़ हम कंठस्थ कर लेते हैं, अपने अंदर तक ले जाते हैं, नाभि तक धस जाता है, तो वो चीज़ फिर कोई नहीं निकाल पाता है। और जो हम बाहर ही डाल देते हैं तो वो कोई भी निकाल लेके चला जाता है। ऐसी स्थिति होती है ना। अब विचार करना चाहिए। तो कोई भी बात सुनो तो गुनो और फिर उस पर चलो। और हम सुन करके उधर निकाल देते हैं, गुना नहीं, तो फिर चलोगे क्या। हर एक चीज़ का होमवर्क करो कि ये चीज़ में क्या है, ऐसा क्यों, हमें ऐसा क्यों प्रतीत होता है, इसका मतलब क्या है, इसका निष्कर्ष क्या होगा। विचार करो। इसको गुनना कहते हैं। गुनो, पहले सुनो फिर गुनो, और जब गुन लोगे तुम्हें हकीकत पता चल जाएगी तो चलने का प्रयास करो। और जब हम चलते हैं तो सफलता परमात्मा देता है। जो प्रयास करता है तो सफलता उसे हासिल होती है, ऐसा नहीं है। तो कहते हैं कि कितने भी तुम भूखे होगे, मुर्दे को नहीं खाओगे। वाह क्या बात है, मुर्दे को नहीं खाओगे, सच बात है। कितना भी झूठा, कितना भी भूखा, लेकिन आप मुर्दे को नहीं खाओगे। खाओगे? नहीं खाओगे। कितना भी प्यार हो, कितना भी प्यार हो, पर मरी हुई रानी को कौन गले लगाएगा। चुने हुए शब्द हैं परमात्मा के। बहुत विचार करना है, बहुत विचार करना है, बहुत गहराई का ज्ञान है। जैसे दूध में घी है पर नजर नहीं आता है, मक्खन है पर नजर नहीं आता है, दही है पर नजर नहीं आता है। उसी प्रकार बहुत गहराई का ज्ञान है, बहुत विचार करने की जरूरत है। और जो समझ गया वो निखर गया, वो भय सागर से पार हो गया। तो कहते हैं कितना भी प्यार हो, पर मरी हुई रानी को कौन गले लगाएगा। लगाएगा कोई? हकीकत भी यही है, हकीकत भी यही है कि अब तो कुछ है ही नहीं ना। अब तो मुर्दा है, डेथ है, किसी काम का नहीं है, आई लव यू बोलने वाला नहीं है, सब चीज लाने वाला कोई नहीं है। अब इसमें क्या रखा है पता चला, हाथ पैर अकड़ गए, दरवाजे में निकल नहीं रहे, तो घर वाले वो प्यारे लोग क्या बोलते हैं, जिगर के टुकड़े क्या बोलते हैं, इनमें क्या रखा है, हाथ को काट दो, इतना अच्छा दरवाजा थोड़ी ना काटा जाएगा, अब इनमें क्या रखा है। तो बात सच है ना, विचार करना। तो कहते हैं कितना भी प्यार हो, पर मरी हुई रानी को कौन गले लगाएगा, कौन गले लगाएगा।
अमृत ना मिले तो, अमृत ना मिले तो जहर पियोगे क्या? नहीं पियोगे ना। और अमृत मिले तो सब लोग पी लोगे, पर कोई कहे जहर पी लो तो नहीं पियोगे ना। तो परमात्मा बताना चाहता है कि जो तुम कहते हो कि हम ना चाह के भी करते हैं ऐसा, ना कह के भी बोल देते हैं, करना नहीं चाहते फिर भी हो जाता है, जाना नहीं चाहते थे फिर भी चले गए, ये इसलिए परमात्मा ने ये बात बताई है कि अमृत नहीं मिलता है तो क्या जहर पी लेते हो? नहीं पीते हो ना। आम में कीड़े देखते हो तो क्या आम खा लेते हो? नहीं खाते हो ना। बैराग पैदा हो जाता है ना। तो कहते हैं अमृत ना मिले तो क्या जहर पियोगे? नहीं पियोगे ना। दुनिया के सब पदार्थ, दुनिया के सब पदार्थ मिथ्या मरी हुई रानी के समान है। दुनिया के सब पदार्थ मरी हुई रानी के समान है। समान है, सब व्यर्थ है, कोई काम का नहीं। फिर तुम दिल कैसे लगाओगे? फिर तुम दिल कैसे लगाओगे? तुम्हें तो पता है सब व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है, फिर तुम दिल कैसे लगाओगे? फिर तुम्हारा दिल कैसे लगेगा? तो परमात्मा क्या कह रहा है कि फिर तुम दिल कैसे लगाओगे जब तक मुर्दों को प्यार कर रहे हो। वाह क्या बात है, परमात्मा ने कितनी कैसे कैसे विचार करके एक एक शब्द में कितना गागर में सागर भरा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अथाओं बार शुक्राना गुरु को, लाखों बार कोटि कोटि प्रणाम। ऐसा गुरु पा करके हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गया। और आप सभी लोग धन्य हो गए हैं। भले ही चल ना पाओ पर सुनने में आनंद बहुत आएगा। और आज नहीं तो कल आप भी शुक्राना मनाओगे, आप भी धन्यवाद दोगे और अपने को भाग्यशाली समझोगे। आज नहीं तो कल जो परमात्मा की शरण में आ गया है वो निस्संदेह भय सागर से पार हो गया है, पार हो गया है। जैसे हम हो रहे हैं जैसे आप भी हो जाओगे। फिर भगवान क्या कह रहे हैं? अब तक मुर्दों को प्यार कर रहे थे, मुर्दों को, ये शरीर तो मुर्दा है ना। अब आई लव यू क्यों नहीं कह रहे हो? मुर्दा तो वैसे ही पड़ा हुआ है, क्या चला गया है उसमें से? तो कोई गले नहीं लगा रहा है, कोई प्यार नहीं कर रहा है, कोई किस नहीं कर रहा है, क्योंकि प्यार जो करने वाला था वो परमात्मा है, वो शक्ति स्वरूप, वो दिव्य स्वरूप, वो ज्योति स्वरूप, सब उसी से प्यार करते हो। पर ये बीच में आंखों का पर्दा जो पड़ा है शरीर रूपी, इसी में भटक गए थे और परमात्मा ने हम सबको निकाल लिया है, अज्ञान से निकाल लिया है, प्रकाश ही प्रकाश कर दिया है। अब जो अंधेरे में पड़ी वो रस्सी सांप लग रही थी, अब वो सांप नहीं लग रही है, तो डर चला गया, भय चला गया। अब क्यों डरेंगे? गुरु का प्रकाश है जहां पर गुरु का प्रकाश छाया हुआ है वहां डर कैसे लगेगा? गुरु अंग संग है मेरे, कोई बाल बांका कैसे कर सकेगा? विश्वास तो करो परमात्मा पे। तो कहते हैं अब तक मुर्दों को प्यार कर रहे थे, पति पुत्र माता पिता, पति पुत्र माता पिता सबके शरीर मुर्दे
सबके शरीर मुर्दे, इसलिए सच्ची खुशी नहीं आई। सब झूठी खुशी है, क्योंकि शरीर तो सबके मुर्दे हैं ना, और रहने वाले नहीं है। ये पहले से पता है कि जब जाने ही वाले हैं, सब कुछ छूटने ही वाला है। तो सच्ची खुशी कैसी है? सच्ची खुशी तो वो है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जो कभी हमसे जुदा ना हो, जो कभी हमसे अलग ना हो। वो आत्मा, वो आत्मा, ये खुशी सच्ची है, और वो खुशी सच्ची नहीं है। ये खुशी अंधकार में ले जाने वाली है, और उसी में तो हम डूबे पड़े थे, जो गुरु ने हमको निकाला है। तो कहा पुत्र माता पिता सबके शरीर मुर्दे, इसलिए सच्ची खुशी नहीं आई। अब ज्ञान के बाद, अब ज्ञान के बाद जब मुर्दा समझा, जब ज्ञान मिला, आत्मा का ज्ञान मिला, परमात्मा ने बोध कराया कि ये सांप नहीं है, तुम अंधकार में हो ना, दीपक जलाओ, तब तुम्हें हकीकत पता चलेगी। अरे ये रस्सी है भाई, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था, रस्सी कैसे है, सांप है। पर जो ही हमने प्रकाश जलाया, ये पता चला। तो गुरु ने वो ज्योति घट घट में जला दी, अंधकार मिट गया, और जिसे हम सांप समझते थे वो रस्सी हो गई, जिसे हम सत्य समझते थे वो असत्य था। तो गुरु ने वो दिव्य दृष्टि दे करके हमारा सारा अज्ञान हर लिया, सारा अज्ञान दूर किया। वो परमात्मा था, ऐसा मेरा परमात्मा है। तो परमात्मा कह रहे हैं ज्ञान के बाद जब मुर्दा समझा तो प्यार कैसे होगा। नहीं, आपको पता चल जाए कि ये चला जाएगा तो प्यार कैसे होगा। अभी नहीं पता था कि ऐसा होगा वैसा होगा, अज्ञान में, अंधेरे में सत्य का पता नहीं था। पर गुरु के ज्ञान से सत्य क्या है पता चला, तब अब प्यार कैसे होगा, मुर्दों से प्यार कैसे होगा। सारे शरीर मुर्दा हैं, फिर मुर्दों से प्यार कैसे होगा, विचार करना। सब पदार्थ मरे हुए मिथ्या हैं, सब पदार्थ मरे हुए मिथ्या हैं। तो जरूर बैराग आएगा, तो जरूर बैराग आएगा। विचार करना, और विचार करके फिर बताना। और अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सबसे हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।